वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। ईरान ने पाक भारत कशीदगी में सालसी की पेशकश की, जिस पर तेहरान का शुक्रगुजार हूँ। ईरान के साथ तिजारत $3 अरब तक पहुँची है, जिसे $10 अरब तक लेकर जाना है। पाकिस्तान ईरान के जोहरी मुआहदे की बहाली की भी हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आज से बारिशों का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। स्वात, मानसेरा, डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। क्वेटा, यूब, खुजदार समेत बलूचिस्तान भर में बादल बरसने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। ईद उल अज़हा 6 जून को होगी या 7 जून को। उज़ुल हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज मुल्क भर में चांद के नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकम ज़ुल हज 29 मई और ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में भी आज ज़िलहज का चांद देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से चांद देखने की अपील कर दी। अवाम से कहा कि चांद देखने की गवाही करीबी अदालत में दर्ज कराएं। सऊदी अरब में आज चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा जुमे 6 जून को होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम में रुकावट डालने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में तब पाकिस्तान के केस पर मेरिट पर बात हुई। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। रवां हफ्ते वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सबको टैक्स देना होगा, वरना बात तनख्वाहदार तबके के गिर्द ही घूमती रहेगी। पानी PTA का फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट दोबारा कराने की इजाज़त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि टेस्ट होने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। अदालत का 9 जून को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के बाद दौरा ईरान। सईदाबाद पैलेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। आलमी बिरादरी गज़ा में जंग बंदी यकीनी बनाए। पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जोहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि सियासत, मईशत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। पंजाब में शुगर के मरीज बच्चों के लिए इंसुलिन फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की लाहौर में शुगर से मुतासरा बच्चों के घर आमद। बच्चों को इंसुलिन कार्ड दिया। कहा, इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए सहारा कार्ड का इजरा। 5 से 16 साल के यतीम बच्चों को माहाना 5,000 रुपये मिलेंगे। 45 साल से ज़ायद उम्र की बेवा ख़वातीन को भी 5,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कार्ड तकसीम किए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। 500 से 700 अरब रुपए की करप्शन हुई। इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। सियासत बाद में कर लेंगे, अभी मुत्तहिद होना होगा। रहनुमा नून लीग पुरम दस्तगीर ने कहा कि अपोजिशन अरकान को सिफारती मिशन में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बाद पार्लिमानी वफूद भेजे जाएंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मार का हक में फतह के बाद पाकिस्तान को मौका मिला। कराची में डाकुओं ने व्यापारी से मुबैना तौर पर 25 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक व्यापारी बैंक से रकम लेकर निकला। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान रकम से भरा शॉपर छीन कर फरार हो गए।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। शेखुपुरा में पेपर मिल में गैस लीकेज से 4 मजदूर जाम बहक हो गए, 4 जख्मी हुए हैं और मजदूर पेपर मिल के टब में काम कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान से सनअतकारों के वफ़द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि सरमायाकारों को बलूचिस्तान में साजगार माहौल फराहम करेंगे। सरमायाकारों की तजावीज़ का भी खैर मकदम किया जाएगा। 2024 में शेंगन ममालिक ने 17 लाख से ज़ायद वीज़े मुस्तरद किए। 1,65,000 से ज़ायद भारतीय शहरियों को वीज़ा देने से इनकार। पाकिस्तानियों की 35,000 से ज़ायद दरखास्तें मुस्तरद। वीज़ा फीस की मद में भारतीय शहरियों को 4 अरब, पाकिस्तानियों को 89 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान। कौन सा जानवर वज़नी और सेहतमंद? ईद उल अज़हा की निस्बत से फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में कुर्बानियों के जानवरों के दिलचस्प मुकाबले। बकरे, छतरे, गाय और ऊँट के वज़न किए गए। वज़नी जानवरों को इनाम भी दिया गया। फ्रांसीसी सदर की तैयारे में अहलिया से नोकझोंक। अहलिया ने मैक्रोन को धक्का दिया। फ्रांसीसी सदर ने तैयारे से उतरते हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अहलिया ने साथ ना निभाया। मीडिया से गुफ्तगू में मैक्रोन ने कहा कि मियां बीवी में मामूल की नोकझोंक थी, कोई बड़ा मामला नहीं। दिल्ली में तूफानी बगोले से तबाही, 13 अफराद जख्मी, 250 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर, हज़ारों सारफीन बिजली से महरूम।